क्वेश्चन में द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें सॉल्यूशन बताना है। अब ये थोड़ा अजीब सी इक्वेशन लिख के दे दी है, इसको सिंपल करके लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको हमने लिखा डी जेड और ये लिख दिया एक्स वाई प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने जेड एक्स वाई और ब्रैकेट में क्या चला गया, ब्रैकेट में चला गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ब्रैकेट में चला गया वाई डी वाई और ये इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, एक्स वाई जो है वो कॉमन आके हटा दो पूरी इक्वेशन में से, तो यहाँ पर एग्जैक्ट इक्वेशन जो बच गई वो बच गई डी जेड इक्वल्स टू, या जो इक्वेशन हमारे पास अब बची है वो बची है डी जेड प्लस जेड और ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और इक्वल्स टू 0। अब इसको ट्रांसपोज कर दो तो डी जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा एल एन जेड माइनस यहाँ से कितना डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से ये बन जाएगा माइनस तो बाहर है ही, ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस यहाँ से कितना बनेगा, ये ब्रैकेट में है तो यहाँ से बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस जो इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो हम लॉग में ले लेते हैं तो वो आ जाएगा लॉग सी। तो लॉग सी में आ गया तो यहाँ से ये बनेगा एल एन जेड माइनस एल एन सी इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लिया और अपॉन 2 आ गया। तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी लॉग ए बाई बी, तो ये हो जाएगा लॉग जेड बाई सी और यहाँ से बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास जेड अपॉन सी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी सी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दिखाया हुआ है कि एक्स वाई लिखा हुआ है और ये सीधी सी इक्वेशन लिख के दे दी, तो उस इक्वेशन को देख के अपने को घबराना नहीं, ये क्या लिख दिया पता नहीं क्या आ गया है भूचाल सा, है ना। तो ये कोई भोकाल वोकाल नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है और हो भी गया, आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है गिवन दैट वाई f1 इक्वल्स टू 1, f प्राइम इक्वल्स टू 1, f प्राइम 1 इक्वल्स टू 1 और f, ये 2 बार लिख दिया गया, ये 2 बार लिखा हुआ है, तो f1 बाई 2 की वैल्यू बतानी है। इसमें क्या करें, मान लेते हैं हम फंक्शन है लेट y इक्वल्स टू के ई पावर x, ऐसा कोई फंक्शन मान लिया, यानी कि f की वैल्यू हो गई है ना। तो इसका y प्राइम करेंगे, तो y प्राइम करोगे तो कितना बनेगा, वो भी वही बनेगा के ई पावर x ही बनेगा। अब ये सॉल्यूशन कब सेटिस्फाई होगा, तो फॉर द सेटिस्फैक्शन फॉर और टू सेटिस्फाई द अबव रिलेशन, टू सेटिस्फाई द अबव रिलेशन, सेटिस्फाई द अबव रिलेशन, अबव रिलेशन k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 बाई ई। k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 बाई ई, क्योंकि अगर k की वैल्यू 1 बाई ई लिखूंगा मैं तो ये जो फंक्शन है वो फंक्शन यानी कि y की वैल्यू, वो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ e पावर x, तो ये तभी सेटिस्फाई होगा क्योंकि जब मैं f1 x की वैल्यू 1 डालूंगा तभी ये 1 आएगा, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा e पावर 1, तो ये हो जाएगा e अपॉन ई इक्वल्स टू 1। तो ये केवल तभी सेटिस्फाई होगा जब यहाँ पर ये इक्वेशन बनी होगी। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन कितना आ गया, e पावर x अपॉन ई, तो फंक्शन जो है f x वो कितना है, e पावर x अपॉन ई है। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशिएशन अगर मैं कर देता हूँ तो f प्राइम x अगर मैं करता हूँ तो ये कितना बनेगा, सेम बनेगा, e पावर x ही रहेगा यहाँ पर, तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही आएगा, तो ये रहेगा e पावर x अपॉन ई। अब आपको वैल्यू चाहिए 1 बाई 2 पर, तो व्हेन x इक्वल्स टू 1 बाई 2, x की वैल्यू कितनी, 1 बाई 2, व्हेन x इक्वल्स टू 1 बाई 2, x की वैल्यू 1 बाई 2 रखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो f 1 बाई 2 ये हो जाएगा e पावर 1 बाई 2 और ये हो गया e पावर 1, तो ऊपर पावर हाफ है और नीचे 1 है तो नीचे आगे कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 बाई 2
और ये हो जाएगा 1/e⁻½ 1/e⁻½ को हम लिख सकते हैं 1/√e, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√e। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/√e। ई की आप वैल्यू सॉल्व करके लिख दो, उसका रूट वो आपको याद होनी चाहिए, तो वो उसका आंसर हो जाएगा अगर फर्दर आंसर मांगा जाए। क्या यहाँ तक क्लियर है? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द इक्वेशन dy/dx इक्वल्स टू y² x विद द बाउंड्री कंडीशन। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल बना लो पहले, तो ये जो इक्वेशन है इसका वेरिएबल सेपरेबल बना लो। तो dy/dx इक्वल्स टू y²/x, तो ये बना लो आप dy/y² इक्वल्स टू, इसको लिख लो dx/x। तो इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से बन जाएगा -1/y। अब यार इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंटीग्रेशन करने तुम्हें आते होंगे, बेसिक इंटीग्रेशन है, इसमें कोई ऐसा कोई बहुत तगड़ा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है जो तुम्हें ना आता हो। -1/y और यहाँ पर हो जाएगा log या ln x और प्लस यहाँ पर हो गया c। अब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, गिवन है व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो x की वैल्यू 1 डालते हैं तो -1/y और ये ln 1 हो गया, y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो y की वैल्यू हो गई 1 और ये ln 1 हो गया प्लस c। ln 1 जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो यहाँ c की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन बन गया, -1/y इक्वल्स टू ln x और -1। पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू 1/y, ये इक्वेशन बनेगी 1/y इक्वल्स टू, ये बन जाएगी 1 - ln x और y की वैल्यू हो जाएगी 1/1 - ln x। अब यदि यहाँ पर y की वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए रियल और फाइनाइट है ये हमें बताना है, ये बताना है। तो जब मैं x की वैल्यू को 0 करता हूँ, व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो ln इनफाइनाइट हो जाएगा, तो y जो है वो नॉट डिफाइंड होगा, है ना, तो y क्या होगा, डज नॉट डिफाइंड dne। जब x की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 0, तो x 0 log 0 डिफाइंड होगा नहीं, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। और यदि मैं x की वैल्यू नेगेटिव रखता हूँ, तो फॉर नेगेटिव x ln x इज नॉट डिफाइंड, ln x उसके लिए डिफाइंड नहीं होगा, ln x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसके लिए डिफाइन नहीं होगा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से कम और पॉजिटिव से ज़्यादा। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो बड़ी हो, तो माइनस वाली तो इसकी वैल्यू आएगी नहीं x की, तो ए ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन कट गया। तीसरे ऑप्शन में लिखा है 0 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो, 3 का क्या चक्कर है यहाँ पे, यहाँ टी का क्या चक्कर है, 0 से 3, 3 से इनफाइनाइट में तो कहाँ आएगा, 3 इनफाइनाइट के बराबर है, ln इनफाइनाइट में 3 का क्या चक्कर है, एक मिनट रुकना। देखने देना एक बार क्या लफड़ा है 3 का, वेशन तो सही बन रही है यार ये। ई की वैल्यू रख रहे हैं क्या, 3 से इनफाइनाइट तो कहाँ जाएगा यार, ई की वैल्यू रख रहे होंगे,
एल एन ई बेस्ड पे है ना ये। हाँ तो एल एन ई ई, ठीक है। हाँ तो ई मतलब एल एन ई की वैल्यू होती है 2.73, तो उसके आसपास पहुंच रहे हैं। सही आंसर सी आ जाएगा अपने पास, सी। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी। जीरो से ई आएगा, जीरो से ई। इंटरवल जो बनेगा वो बनेगा जीरो से ई, और जीरो से ई का मतलब हो गया 0 से 3। इंटरवल जो बनेगा वो बनेगा जीरो से ई, क्योंकि जब हम यहां पर ई इसलिए बन रहा है क्योंकि यहां पर जब आप ऐसा रखोगे 1 - ln x, इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब आप x की वैल्यू को ई रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू ई से कम हो और किससे ज़्यादा हो, जीरो से ज़्यादा हो। तो ये सॉल्यूशन बन गया जीरो से ई के बीच में, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सॉल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dy अपॉन डी एक्स प्लस 3x इक्वल्स टू 0। y dy अपॉन डी एक्स प्लस 3x इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन बताना है। कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे y dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू -3x, और इसको मैंने लिख लिया dy, सॉरी, इसको मैंने लिखा इस तरह से y dy और -3x dx। इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये बनेगा y² अपॉन 2, और ये इक्वल्स टू में, इक्वल में बनेगा ये -3x² अपॉन 2, और ये बन गया प्लस सी, कांस्टेंट आ गया। तो यहां से हो गया 3x² अपॉन 2 प्लस y² अपॉन 2 इक्वल्स टू सी। गिवन है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y वैल्यू 0 है। तो व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो x की वैल्यू 1 डाली तो ये 3/2 आ गया, ये आ गया 0, और ये आ गया c। तो यहां से c की वैल्यू आ गई 3/2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया 3x² अपॉन 2 प्लस ये हो गया y² अपॉन 2 प्लस ये हो गया 3/2। c की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 3/2 हो गई। तो यहां से बन गया x² 3x² प्लस y² इक्वल्स टू 3। यहां तक इक्वेशन बनी, क्या चेक करो एक बार अपनी। ये इक्वेशन किसकी बन रही है भाई, एलिप्स की बन रही है, पैराबोला की बन रही है, सर्किल की बन रही है, किसकी बन रही है बताओ, बताओ जल्दी किसकी इक्वेशन बन रही है ये। एलिप्स, पैराबोला, सर्किल, क्या बन रहा है। x² प्लस y² अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। इसको कंपेयर कर दो आप किससे, एलिप्स की इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों से कंपेयर करोगे तो किसकी इक्वेशन बन गई है, एलिप्स की। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एलिप्स आ जाएगा। सही आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, एलिप्स आ जाएगा, एलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स करेक्टली रिप्रेजेंट स्केमेटिकली द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हमें, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो इक्वेशन हमें दी है डी एफ अपॉन डी एक्स
प्लस 2f इक्वल्स टू 3। तो इसको चेंज करके मैंने लिख लिया df अपॉन dx इक्वल्स टू, इसको लिखा मैंने 3 माइनस 2f, और फिर इसको मैंने लिखा df अपॉन 3 माइनस 2f इक्वल्स टू dx, ऐसा लिख लिया। तो यहाँ पर पहले तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करा तो ये बन जाएगा -1/2 और log 3 माइनस 2f, और इधर हो गया x प्लस सी। अब यार ये मत पूछना कि ये इंटीग्रेशन कैसे किया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो फंक्शन 0 है, तो गिवन है x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन 0 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 करो तो ये बनेगा -1/2 ln3, फंक्शन 0 हो गया क्योंकि, और ये c की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो -1/2 ln3 माइनस 2f, ln3 माइनस 2f, और x और ये c की वैल्यू आ गई -1/2 ln3। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ln3 माइनस 1/2 ln, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2f। इसमें से अगर पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन निकाल लें और इसको log a माइनस बी के फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा log, ये हो जाएगा 3 माइनस 2f अपॉन ये हो जाएगा 1/2 कॉमन निकालो ना, एक मिनट, -1/2, तो ये हो जाएगा ln 3 माइनस 2f अपॉन 3, ये बन गया हमारे पास। अब ये कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर x जो है वो fx हो गया, कौन सा ग्राफ मैच करेगा भाई? f में बनाओ, f में बनाओगे, कहाँ पन्ना खाली है भाई, एक मिनट रुको, हाँ जी, f में बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है x इक्वल्स टू -1/2 ln 3 माइनस 2f अपॉन 3, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको मैं लिख दूंगा 2x इक्वल्स टू -ln, ये हो जाएगा 3 माइनस 2f अपॉन 3, और इसमें बन जाएगा e पावर -2x, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2f अपॉन 3। ठीक है, तो यहां से ये बन जाएगा e पावर -2x, ये बन जाएगा 1 माइनस 2/3 f। तो फर्दर सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 2/3 f इक्वल्स टू e पावर 1 माइनस e पावर -2x। f की वैल्यू हो गई 3/2 1 माइनस e पावर -2x। अब ग्राफ बना लो। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो वैन x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 पर f कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x 0 है तो e 0 1 वैल्यू देगा, तो 0 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और जब आप x की वैल्यू को 3/2 रखोगे, x की वैल्यू को इनफाइनाइट रखेंगे तो e पावर इनफाइनाइट माइनस का वो 0 वैल्यू देगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इसका मतलब जो ग्राफ b है वो लगभग मैच कर रहा है, तो आंसर जो है वो कुछ b से मैच कर रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, b आ जाएगा। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा, b आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शन दिया है और यहां पर इनिशियल कंडीशन दी है, तो वैल्यू लिखनी है y इक्वल्स टू y की x इक्वल्स टू 1 पर। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो पहले।
तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस 5m+6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 3m+2m+6 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन लिखी है कौन सी इक्वेशन होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहां से ये बना m+3 और यहां से बन गया 2 और ये बन गया m+3 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया m+3 और यहां से हो गया m+2 इक्वल्स टू 0। तो दो सॉल्यूशन आ गए, एक आ गया -3 और एक आ गया -2। और जब दोनों रूट्स रियल हो और अनइक्वल हो तो फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट्स, तो रियल और अनइक्वल रूट्स के लिए क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू c1e⁻m1x और प्लस c2e⁻m2x। तो यहां से सॉल्यूशन बनेगा y इक्वल्स टू c1 कांस्टेंट है कोई, m1 को मान लो -2, तो ये हो जाएगा e-2x और प्लस c2 और e⁻−3x, ये हो जाएगा। अब हमें बोला है जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना है, 2 है। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहां रखा मैंने 2, ये आ गया c1 और प्लस c2, इसको लिखा इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या बोला है, dy/dx करना है x बराबर 0। तो इसका dy/dx करेंगे तो dy/dx करा इसका, तो ये बन गया -2 c1e⁻−2x और ये बन गया -3 c2e⁻−3x। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो dy/dx 0 है, तो 0 और x की वैल्यू 0 रखनी है तो -2c1 और यहाँ से -3c2 और ये इक्वेशन बन गई 2। एक और 2 को सॉल्व करना है तो एक को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो यहाँ पर ये बन गया 4 और ये बन गया 2c1 प्लस 2c2, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा इक्वल्स टू -c2। तो c2 जो है उसकी वैल्यू आ गई -4, c2 जो है उसकी वैल्यू आ गई -4। तो c2 की वैल्यू -4 आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो 2 इक्वल्स टू c1, यहाँ रख दिया मैंने -4, तो c1 की वैल्यू आ गई 6। तो इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो बन जाएगी y इक्वल्स टू, ये हो गया 6e⁻−2x और c2 जो आया था -4, तो c2 -4 और e⁻m2 कितना रखा था मैंने, कितना रखा था 3, तो ये आ गया -3x। ये इक्वेशन आ गई। तो x इक्वल्स टू 1 पर क्या वैल्यू होगी, तो 1 पर निकालोगे तो y इक्वल्स टू ये आ गया 6e⁻−2 -4 e⁻−3, तो y इक्वल्स टू ये हो गया 6/e⁻2 और 4/e⁻3। यही है सॉल्यूशन। एक बार चेक कर लो, और भाई एक बार और चेक कर लो कि यही है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। आना तो यही चाहिए, हाँ सही है। तो ये इसका आंसर आ गया, है ना। और अगर आपको e की वैल्यू आपको पता है, e की, तो e² की निकाल लो, e³ की निकाल लो, उससे फर्दर आंसर निकाल सकते हो आप, तो वो आंसर भी आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखो, वही डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, सॉल्व करना है, कर सकते हो। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ इसकी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब इसकी बनाओगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा m² प्लस, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा m² प्लस 2m+1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा m+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1 और -1। तो इसके लिए सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू c1 प्लस c2 x और e⁻mx। तो m की कोई भी एक वैल्यू उठाओ, तो ये हो गया c1 प्लस c2x और e⁻−x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, e⁻−x। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है। तो व्हेन
x इज इक्वल्स टू 0 तो y कितना है 0 है, तो x की वैल्यू 0 डालो तो y कितना आएगा 0, तो ये आएगा C1 और यहाँ पर ये C2 इंटू 0 और ये कितना है यहाँ पर है e पावर माइनस 0, तो यानी कि C1 की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो अब क्या बच जाएगी, y इक्वल्स टू C2x और e पावर माइनस x। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू C2 e पावर माइनस x और प्लस माइनस बनेगा माइनस C2x e पावर माइनस x। अब यहां पर आपको वैल्यू डालनी है x0, तो व्हेन x0 तो dy अपॉन डी एक्स क्या वैल्यू दे रहा है 1, तो ये 1 वैल्यू यहां से ये हो गया C2 e पावर 0 माइनस का, यहां पर C2 और ये 0 हो गया तो यहां से C2 की वैल्यू निकल कर आ गई 1। तो इक्वेशन जो फाइनल रह गई हमारे पास वो रह जाएगी x e पावर माइनस x। आपको पूछा है सॉल्यूशन, तो x की वैल्यू 2 पर, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 e पावर माइनस 2, और आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 अपॉन ई पावर 2, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 2 अपॉन ई पावर 2, है ना। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2 अपॉन ई पावर 2, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये कर लेना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से अभी जैसा क्वेश्चन किया है ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक ठीक सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ वैल्यूज बस चेंज हुई है, बाकी सारी कहानी सेम है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए, ये होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ, ये कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।